आया नहीं, बाहर इतनी बारिश हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई तो चिंता मत कर, वो यहीं कहीं गई होगी आसपास में, आ जाएगी थोड़ी देर में। अगर वो नहीं आती तो फिर मैं उसे देख के आता हूँ। अरे विनोद, लेकिन अर्चू कहाँ गई थी तू? और वो भी बिना किसी को बताए। और देख कितनी भीग गई है। अगर बीमार पड़ गई तो छाता लेकर तो जाना चाहिए था ना। बोल, कहाँ गई थी तू? मैं जयवंत के घर गई थी। जयवंत के घर? अभी इस वक्त क्यों? उनसे ये कह दे कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या वाकई में? आईवा ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। तो सच कहती है, ऐसी बहुत सारी बातें जिनके लिए हम रुकना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती और ना हमें रुकने देती। मैं जयवंत से शादी करने के लिए तैयार हूँ। गणपति बप्पा ने मेरी सुन ली। घर से इतनी रात को? हेलो आई। हेलो वर्षा, अगर मैं आई बोलती हूँ। हाँ आई, क्या हुआ इतनी रात को फोन? एक काम कर, तुम अभी इसी वक्त सतीश के साथ यहाँ चली आओ। अभी इसी वक्त? क्या हुआ आई? सब कुछ ठीक है ना उधर? आई, हेलो हेलो। धर्मेश, धर्मेश, धर्मेश जल्दी उठो। क्या हुआ विशु? धर्मेश, आई का फोन आया था, हम लोग को अभी इसी वक्त घर पे बुला रही है। अभी? हाँ पता नहीं, कह रही बहुत जरूरी बात है। चलो जल्दी चलो, वक्त नहीं है। चलो जल्दी धर्मेश। आई क्या हुआ इतनी रात को फोन करके बुला लिया? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। हाँ, अरे कैसे बताऊँ मैं? क्या हुआ? हमारी अर्जुन ने शादी के लिए हाँ कह दी है। क्या? सच कह रही हूँ, अभी अभी वो जयवंत से मिलकर आई है और जयवंत को उसने हाँ कह दी है। तुम लोग तो जानते हो कि जयवंत तो इस रिश्ते के लिए पहले से ही तैयार था। हमारी अर्जुन ही तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन अब अर्जुन ने भी हाँ कह दी है। इसका मतलब बात एकदम पक्की हो गई है। मैं कांता और निर्मला को भूल कर आती हूँ। आई नहीं ना? अरे निर्मला, कांता, अरे सुन तो। पता है आशा, पापा ने मेरी सुन ली। हमारी अर्जू, उसने शादी के लिए हाँ कही। हाँ, अब उसकी भी गृहस्थी हो जाएगी। मेरी तो सारी चिंता दूर हो गई। तो आई, चल तू आ। एक मिनट, कल आई तू आ। देखा ना तू, वो कितनी खुश हो गई। देखा वो कितनी खुश हो गई। चल तू पहले इधर बैठ। आई शांत तो हो। तू भी ना आई, ये सारी चीजें तो फोन पर भी तो बता सकती थी ना। कितनी घबरा गए थे पता है आई? अरे तुम लोग इस वक्त यहाँ? मैं नहीं बुलाया। तुमने शादी के लिए हाँ कही ना, वो बात बताना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं बुलाया। अरे अब तो ये मत कहना कि फोन पर क्यों नहीं बताया। अरे इतनी खुशी की खबर फोन पर थोड़ी सुनाई जाती है। खुशियां तो आमने सामने बैठकर बांटी जाती है, तभी तो खुशियां बढ़ती है ना? आई तो यहाँ बैठ।
सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। क्यों बुलाया तूने इन सबको यहाँ? तू सही कह रही। मुझे इतनी रात इन लोगों को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। माफ करना सतीश, माफ करना धर्मेश बेटा, लेकिन क्या करूं बेटा। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी अर्जु शादी के लिए मान गई। उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। मानव, आप इस तरह। मानव, इतनी रात में बारिश में आप कहाँ गए थे? आपके पास छाता था ना फिर भी। मानव, आपकी आंखों में आंसू। मानव, सब ठीक है ना? बोलिए ना, सब ठीक है ना? मानव, अर्चना ने शादी के लिए हाँ कर दी। अर्चना ने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारी शर्त मान ली है। मुझे पता था वो तुम्हारे साथ अन्याय होते देख ही नहीं सकते। अगर तुम्हारी खुशी के लिए अपने साथ अन्याय करना पड़े, खुशी को शिकारी। उसने वैसे ही बहुत खुश हूँ शादी, बहुत खुश। अर्चना बेटी ने हाँ कर दी है, इसलिए तुरंत हम आपसे बात करने चले आए। और जब लड़का और लड़की दोनों राजी है तो हमें जल्द से जल्द सगाई की तारीख भी पक्की कर देनी चाहिए। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हमारी अर्जु की इससे पहले भी। जी हम सब जानते हैं, जयवंत ने सारी बातें बहुत पहले क्लियर की हमारे सामने, और हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। ताई, अर्चना के अतीत में क्या हुआ है ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है उसका आज, उसका कल। और सच तो ये है कि आज वो आपकी बेटी है और कल वो हमारे घर की बहू बनने वाली है। बेटा, तुम्हें इस बारे में इसे कुछ पूछना है? नहीं आई, मुझे कुछ नहीं पूछना। जिस सच्चाई के साथ ये रिश्ता बनाए वही मेरे लिए काफी है। मैं अर्चना को पिछले कई दिनों से जानता हूँ और उसके अतीत से ज्यादा उसका स्वभाव मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती है। चलिए तो फिर हम हमारे पंडित जी से बात कर लेते हैं और जल्द से जल्द सगाई की तारीख पक्की कर देते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि गणेश जी की स्थापना के साथ साथ जयवंत और अर्चना की सगाई भी हो जाए। मिठाई किस खुशी में
में बांट रहे हो? अरे भाई अपने जयवंत साहब है ना, उनकी शादी तय हो गई है, वही लाए हैं मिठाई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। भाई इससे अच्छी खबर तो आगे है। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब उनकी शादी अपनी कंपनी की सुपरवाइजर अर्चना मैडम के साथ तय। भाई अब तो अपनी खुशी दुगनी हो गई है। अरे प्रकाश तुम भी लो। मैं कमिन। अर्चना ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम और जयवंत सर? हाँ जी, मैंने शादी के लिए खुद हाँ कहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अर्चना? अर्चना तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। अर्चना तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसके साथ मानव की जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर उसे पता चल जाएगा तो उन्हें पता, ये फैसला लेने में उन्होंने मेरी मदद की थी। अर्चना जो भी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अर्चना तुम अन्याय कर रही हो खुद के साथ। औरों के साथ अन्याय करने से अच्छा तो यही है ना जी। अंदर आ सकता हूँ? अरे मानव तुम? मैं क्यों तुमसे मिलना चाहता था, एक जरूरी बात करनी थी। बोले। मैं और अर्चना शादी कर रहे हैं। पता है सर, केशव ने मुझे अभी बताया। यकीन मानिए मैं बहुत खुश हूँ। बस सर एक विनती थी आपसे। हाँ बोलो मानो। पर वो अर्चना एक बहुत अच्छी लड़की है सर, बहुत मासूम है, उसे प्लीज खुश रखिएगा। चाह के भी मैं उसको आज तक कोई खुशी नहीं दे पाया। सर मुझे पूरा विश्वास है अब से दुनिया की हर खुशी देंगे। और एक बात सर, हमारी शादी को 1.5 साल हो गए, लेकिन अर्चना आज भी इतनी पवित्र है जितनी शादी के पहले थी। हम पहले भी दोस्त थे और आज भी दोस्त है। उसे खुश रखिएगा सर। से प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों एक साथ बहुत खुश रहे। एक बार मानो। जयवंत जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं मानव से अकेले में बात कर सकती हूँ? नहीं अच्छा, मानव से बात करने के लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अंदर आइए मानव। आपने मेरे सामने एक शर्त रखी, मैंने मान ली। अब मैं आपके सामने 2 शर्तें रखती हूँ और आपको वो माननी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ना नहीं कहेंगे। कैसी शर्त? मैंने जयवंत से शादी करने के लिए हाँ तो कर दी माना, लेकिन मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक आप श्रावणी से शादी नहीं कर लेते। और मेरी दूसरी शर्त यह है
कि आप मेरी विदाई करेंगे। मानव, किसी के लिए जिंदगी दे देना मैंने आपसे सीखा। खुद आंसू पीकर दूसरों को मुस्कुराहट देना ये भी मैंने आप ही से सीखा। आपने मेरी हर फैसले में मदद की। आज मैं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ मानव। अगर आप मेरी शादी में नहीं होंगे तो मैं ये फैसला लेने की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी मानव। और वैसे भी ये फैसला मैंने आप ही की वजह से लिया है ना, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुकर सकते हैं? आपको मेरी विदाई करनी ही होगी। नहीं, सही, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने हाथ से तुम्हारी विदाई नहीं कर सकता। क्या हुआ मानव? मुझे त्यागने में इतनी तकलीफ हो रही है आपको, और मेरा क्या मानव? मैं तो अपने आप को किसी और को सौंपने जा रही हूँ, लेकिन अब तो फैसला हो गया। अब हमें उसे निभाना ही होगा। कहिए मानव, आप मेरी शर्त मानेंगे या नहीं? मंजूर है मुझे। बच्चों की तरह जिद करते हैं। लीजिए दवाई खाइए। दे दे, तू ही दे, तेरे हाथ से ले लेंगे। अगर मैं देने जाऊं ना झगड़ पड़ेगी। नहीं बाबा नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले आप दवाई खाओ, उसके बाद जो बोलना है मैं अच्छे से सुनूंगी। लीजिए। जल्दी आ गया बेटा तू? हाँ, ये आज काम जल्दी खत्म हो गया ना, इसलिए छुट्टी ले लिया दे देंगे। अच्छा किया तूने। ऐसे बीच में छुट्टी लिया करो, सेहत अच्छी रहती है। अब तो खुश है ना तू? नहीं, तेरा कहना मानकर अर्चना अपना नया घर बसाने जा रही है। अब तो खुश है ना तू? श्रावणी, बहुत दिनों से सचिन को कहीं घुमाने नहीं ले। तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर जाएंगे। बाबा पानी। नहीं, इस नाटक का अंत ऐसे नहीं हो सकता। मतलब? कई बार पब्लिक डिमांड के खातिर नाटक का एंड बदलना पड़ता है। तू देखना सविता, इस बार भी ऐसा ही होगा। पब्लिक डिमांड के खातिर पापा को रचना बदलनी होगी, कहानी में ट्विस्ट लाना होगा। अब ये